गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप GPH BK कमावत बुक परचेज़ करेंगे, क्योंकि इस बुक में पूरा आपका जितना भी ओवरऑल सिलेबस है कवर है। तो यू हैव टू परचेज GPH रिटन बाय BK कमावत। सो इन प्रीवियस क्लास आई टॉट यू definition of economics, meaning of microeconomics, definition of microeconomics and characteristics of microeconomics. So today I will teach you important components of microeconomics. So there is three important component of microeconomics. First is theory of consumer behavior or theory of demand, theory of producer behavior or theory of supply, theory of price. Third is theory of price. So first is theory of consumer behavior or theory of demand. This theory explains as to how a consumer allocates his income to different uses so as to maximize his satisfaction. तो कंज्यूमर बिहेवियर, आखिर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स theory of demand is depend on consumer choice and consumer behavior. So and we all know in microeconomics we studies only individuals. हम सिंपल एक इंडिविजुअल पर्सन की हम स्टडीज़ करते हैं। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करता है, कैसे यूटिलाइज करता है और अपने जो भी उसके सेटिस्फैक्शन है वो उस अर्निंग से कैसे वो सेटिस्फाइड होता है। सो सिंपल it means particular customer or consumer allocate their money or allocate their earning for the satisfaction their needs only. So इसमें यहाँ पे कंज्यूमर एलोकेट इट मीन्स कि जो मेन मोटिव है कि कस्टमर को अपनी पर्टिकुलर अर्निंग के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉन्ड्स और अपनी नीड्स को वो फुलफिल कर सकता है। देन सेकंड इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई. दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड. सो सिंपल वी ऑल नो प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा इट डिपेंड्स ऑन नीड्स ऑफ अ कस्टमर. सो एंड नीड्स एज वेल एज क्वान्टिटी ऑफ द कस्टमर्स, किस क्वांटिटी में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की उसको नीड है. सो व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, उसे क्या प्रोड्यूस करना है. सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मेन मोटो ऑफ प्रोड्यूसर. प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप इज द क्रक्स ऑफ हिज थ्योरी. सो सिंपल मेन मोटिव, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि कितना उस प्रोडक्शन उसको प्रोड्यूस करना है, इट मीन्स एवरी प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि जो भी वो वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, इट मीन्स मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर इज ओनली प्रॉफिट. सो थर्ड इज थ्योरी ऑफ प्राइस. दिस थ्योरी एक्सप्लेन एज टू हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो वी ऑल नो, अगर हम मार्केट में बात करते हैं तो मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होती है एंड सप्लाई होती है. सो डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर्स नीड, और यही डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइजेस का रेट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं. जैसी डिमांड होगी, जैसे ही सप्लाई होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वैसे ही प्राइजेस को एलोकेट किया जाएगा इन द मार्केट. सो there are three important components of microeconomics: theory of consumer behavior or theory of demand, theory of producer behavior or theory of supply, and third is theory of price or the theory of determination of price by the interaction of supply demand process. So next point is meaning and definition of macroeconomics. So the English word macro is derived from Greek word macros. Macro word कहाँ से आया है? Greek word macros से, which means large. इसकी मीनिंग क्या निकलती है? large. माइक्रो की मीनिंग क्या निकलती थी? इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट. मैक्रो की मीनिंग क्या निकलती है? large. So thus macroeconomics is that branch of economic science which studies
economic issues at the aggregate level or at the level of whole economy. So हमने पहले पढ़ा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई टॉट यू कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज इन इंडिविजुअली एंड individual level, but in macroeconomic we will study in aggregate level or the level of whole economy. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, हम एग्रीगेट लेवल की स्टडी करते हैं. एग्रीगेटेड मीन्स टोटल, ठीक है. सो इनफैक्ट इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज हम बोले तो इट इज़ अ स्टडी इन एग्रीगेट. हम टोटल अमाउंट, टोटल सम, हम एग्रीगेट इज टोटल और सम, SUM सम, फाइन. तो उसकी हम स्टडी करते हैं. इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑफ ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर. तो यहाँ पे जो भी स्टडीज़ होगी इंडिविजुअल की नहीं होगी, किसकी स्टडीज़ होगी? कंबाइंड टुगेदर. इट मीन्स वी स्टडी ऑफ aggregate level rather than individual. So here some definition of economics, but I explain very easy definition. Professor Schultz, the main tool of macroeconomic is the analysis of national income. So what is the motive of macroeconomics? It is the only motive of to study the national income. Fine. So here are some characteristics of macroeconomics. First is broader perspective. Macroeconomics deal with the national and international issues. It does not give emphasis to small variables. Broader means बड़े स्तर पर ये स्टडी करता है. बड़े स्तर कौन कौन सा है? दैट इज नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इशूज़. फाइन. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक में स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी नहीं करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज फॉर एग्रीगेट लेवल स्टडीज. Second is importance to dynamic economy. Macroeconomic analysis gives more importance to dynamic economy. So dynamic it means changeable. Fine. तो जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंज होती है वैसे अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चेंजेबल इकोनॉमी होगी, चेंज होगी, वैसे वैसे मैक्रो इकोनॉमिक भी उस चेंज इकोनॉमी की स्टडी करेगी. इट मीन्स कि कांस्टेंट इकोनॉमिक स्टडीज मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है. इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर डायनामिक economy. It means changeable economy. Third is analysis of general problems. Macroeconomy analyze dwells on the general problems of national level. अब जो भी नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स डील, सच लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जनरल प्राइस लेवल, जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन. तो जो भी मैक्रोइकोनॉमिक्स ऑलवेज स्टडी ऑफ national level problems, national level issues. Then fourth is priority to group interest. Macroeconomic give priority to group interest instead of individual instant. तो क्यों प्रायोरिटी ग्रुप इंटरेस्ट की हो रही है? बिकॉज इट इज स्टडी ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट. एंड फिफ्थ इज interdependence. Micro and macro theories are not totally separate and independent but interconnected and interdependent. So micro and macroeconomics are interrelated because both economics are useful for each other. Macroeconomics can't solve any problem without microeconomics and microeconomics can't solve any problem without macroeconomics. So both economics are interrelated.